ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दो उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया राजस्थान। तैयारी चल रही, पहले से चल रही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अभी मीटिंग हुई थी, तब भी बातचीत हुई हमारी, और सब मिलके आपस में कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं और पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे और चुनाव जीतेंगे। सर, हमेशा सरकार रहती है, अमूमन थोड़ा उसके पक्ष में रहते हैं मतदाता, लेकिन कल जिसमें गडकरी आए धारा 370 को लेकर हर शहर में जिले में जा रहे हैं, राष्ट्रवाद की लहर पैदा कर रहे हैं, ऐसे में मुद्दे कौन हो रहे हैं? देखिए, ये अभी जो कंट्री में जो हालात हैं वो आप देख रहे हो, देश और दुनिया के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है वो बहुत खतरनाक मानता हूँ मैं, क्योंकि आज तक कभी इतिहास में धर्म के नाम पर राजनीति ऐसी नहीं हुई है। अब तो खुले रूप में, जिस रूप में मैसेज आ रहे हैं, उससे माहौल बड़ा तनावपूर्ण बन गया देश के अंदर। भय का माहौल है, चिंता का माहौल है, और लोकतंत्र का क्या होगा एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग रहा है। मोदी जी गए अभी वहाँ पर ह्यूस्टन में, वहाँ 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई देश का प्राइम मिनिस्टर जाकर के पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में, इसका मतलब उसकी पार्टी के बारे में आप कैंपेन करके आओ खुले रूप में। अगली सरकार, ट्रंप सरकार, मैं समझता हूं कि जितनी आलोचना की जाए वो कम है, क्योंकि एक देश के प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार इतिहास के अंदर, जो हमारी विदेश नीति थी, हम नॉन अलाइन हैं, जिसकी स्थापना पंडित नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने करी थी, उसकी धज्जियां उड़ा दी। दुनिया भर में इस इवेंट की चर्चा हो रही है, लोग आलोचना कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाकर के वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन करके आ गया है। इसका मानना है कभी मान लो दूसरी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बन गया वहाँ पर, तो उसके रिश्ते हमारे मुल्क के साथ में कैसे रहेंगे, कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये जो जिस रूप में इन्होंने किया है, व्यक्तिगत दोस्ती अपनी जगह होती है, निभाओ, जिंदगी भर निभाओ। मोदी जी और ट्रंप परिवार जिंदगी भर अपनी दोस्ती निभाए, हमें एतराज नहीं है, पर देश को रिप्रेजेंट करने वाला प्राइम मिनिस्टर इस प्रकार से जो उन्होंने जो वहाँ पर कैंपेन किया है, मैं समझता हूँ किसी रूप में देशवासी उचित नहीं मान सकते। सोशल मीडिया के माध्यम से नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं और उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, इनकी टीमें बैठी हुई है। उनका काम यही है कि लोगों को मैसेज ऐसे दो जो लोग मोदी 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 लगे। देखिए, हकीकत के अंदर जो इंटेलेक्चुअल है, साहित्यकार है, लेखक है, पत्रकार है, साइंटिस्ट है, वो इनकी हरकतों तो समझ चुका है। अभी जो उन्होंने 540 लोगों ने लिखा, कल परसों लेटर लिखा है, इसके मायने क्या है? देश की दिशा में जा रहा, सोचना पड़ेगा। हम खाली ये 370 हटा दिया, राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो गई। अरे, राजनीति में जो लीडर होता है उसको चाहिए वो सही बात भी जनता को पता है। जनता आज नहीं तो कल समझ जाएगी, लीडरशिप का गुण होना चाहिए। तो यहाँ तो एक माहौल बना के राजनीति की जा रही है। 45 दिन से बंद पड़े हैं, प्रदेश के लोग बंद पड़े हैं, कनेक्शन नहीं है देश के विदेशवासियों से। हम कहते हैं कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, तो भाई कम से कम ये तो करो, उनसे बातचीत करो, कोई रास्ता निकालो शांति का, सद्भावना का, भाईचारे का रास्ता पैदा हो पूरे मुल्क के लोगों के साथ में, कश्मीरियों का। ये तो प्रयास करो कम से कम। और तो और वहाँ क्या हो रहा है, क्या प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी नहीं है क्या देश को संबोधित करके बताए कि हमने कार्रवाई क्यों की, एक तरफा अचानक क्यों की, आज वहाँ हालात क्या है, किस प्रकार हमने उनको कन्विंस करने के लिए प्रयास किए हैं या प्रयास किए जा रहे हैं, ये कौन बताएगा? प्रधानमंत्री मोदी जी हर बात को लेकर तो राष्ट्र को संबोधित करते हैं, मन की बात तो हर वो वीक करते हैं। तो भाई ये तो इतना बड़ा मुद्दा है जो पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है उसकी, ये कोई कम बात अपने को लगता है? यहाँ पर हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है। दुनिया भर के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं,
दुनिया भर के अंदर कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, मानव अधिकार का हनन हो रहा है, दुनिया में आलोचना उसकी हो रही है। तो ये कभी न कभी हमारे देश के लिए मुश्किल खड़ी करेगी ये बातें, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर अमित शाह ने कहा है कि एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जा सकता है, एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जा सकता है। ये तो आसाम में भी फेल हो चुके हैं। आसाम में तो इनकी खुद की पार्टी के लोग आलोचना कर रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे ये लोग। निकाय प्रमुख के सीधे चुनाव को लेकर सुझाव आए हैं। ये चर्चा चल रही है अभी कि सीधे हों या अप्रत्यक्ष हो। अभी धारीवाल जी की कमेटी जो है वो इसको फीडबैक ले रही है, जो हमारे कार्यकर्ताओं की भावना होगी उसके अकॉर्डिंग टू फैसला होगा। मतलब ये विकल्प है सर इस पे, है ना? कार्यकर्ता सुप्रीम होते हैं, कार्यकर्ता कहेंगे वो काम सरकार करेगी। नमस्कार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।